महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटीएन बाबा अभय सिंह को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार है वो कर लिया है। पुलिस को उसके पास यानी कि उनके पास एक गांजा और अन्य नशीले पदार्थ है वो मिले हैं। दरअसल अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर सुसाइड करने की धमकी है वो दी थी और पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस करके जयपुर के एक होटल से उन्हें पकड़ा और शिप्रा थाने लेकर आई। पूरे मामले पर आईआईटीएन बाबा का कहना है कि थोड़ा सा प्रसाद उनके पास मिला है। किसी ने बोल दिया था कि बाबा सुसाइड करने वाले हैं। कोई अजीब से केस का बहाना लेकर के वो यहाँ पर आए थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि अब इस प्रसाद पर केस करोगे तो कुंभ में इतने सारे लोग पीते हैं, सभी को गिरफ्तार करो। भारत के अंदर तो ये अंडरस्टूड है, एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके खिलाफ एफआईआर है वो दर्ज की गई है। अभय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर सुसाइड करने की बात यानी कि धमकी है वो दी थी। इसमें पुलिस सतर्क है वो हो गई थी, लेकिन लोकेशन ट्रेस करने के बाद फौरन एक्शन है उस पर लिया गया, जिससे संभावित घटना को रोका है वो जा सका है। वहीं पर शिवप्रापत थाना प्रभारी है राजेंद्र गोदारा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच करके बाबा को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान बाबा के पास से गांजा और अन्य मादक पदार्थ है वो बरामद हुए थे। इसके बाद उन्हें थाने लेकर आया गया और उनसे पूछताछ है वो की गई। फिलहाल पुलिस अभय सिंह से पूछताछ है वो कर चुकी है और उन्होंने सुसाइड की धमकी क्यों दी और उसके उनके पास में मादक पदार्थ है वो कहां से आए, पुलिस इस मामले की कार्रवाई भी अब कर रही है। हालांकि जिस तरह से देखा जाए हाल ही में, क्योंकि आईआईटीएन बाबा है, पुलिस ने जयपुर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। फिलहाल उन्हें एफआईआर दर्ज करके छोड़ दिया गया है और वो होटल है जहां वो रुके थे वहां पर पहुंच चुके हैं। अब बात करें कि आखिर सोशल मीडिया पर आईआईटीएन बाबा है पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं पर है। अगर हम देखा जाए तो आत्महत्या की धमकी दी थी और फिलहाल पुलिस उससे सतर्क हो गई थी और लोकेशन ट्रेस करके उनके पास है वो पहुंची थी, जिससे पुलिस ने संभावित घटना को है वो पूरी तरीके से रोक दिया था। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंच करके उन्हें हिरासत में लिया गया था। तलाशी के पास से, जिस तरह आपको पहले मैंने बताया कि उनके पास से गांजा और अन्य मादक पदार्थ हैं वो उनके पास से बरामद हुए थे। पुलिस से उन्होंने पूछताछ है वो की है और फिलहाल पूछताछ करने के बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया है। अब हम बात करें जिस तरह से आईआईटीएन बाबा है पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पिछले कुछ दिन का अगर बात कर ले कि न्यूज चैनल के अंदर भी उनसे कुछ उनकी किसी से बहस हुई थी, उसके बाद में भी वो लगातार चर्चाओं में आए थे और इस समय फिलहाल वो जयपुर में है। जयपुर के अंदर जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और उसके बाद अब उन्हें छोड़ दिया गया है और वापस वो अपनी जगह पर है, यानी कि जहां वो रुके थे वहां पर वो आ चुके हैं। क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जो घटना है फिलहाल ऐसे कुछ प्रसाद उस समय यानी कि महाकुंभ में भी लोगों के पास थे वो भी यहाँ पर देखने को मिले थे। हालांकि कुछ दिन पहले की बात कर लें तो कुछ दिन पहले भी शुक्रवार का वो लगभग शायद दिन था और उसके अंदर भी नोएडा में एक मीडिया चैनल के अंदर उनको किसी बात पर उनकी कहासुनी है उस मीडिया चैनल के अंदर हुई थी और उस मीडिया चैनल के बाद में भी वो चर्चाओं में रहे थे। पूरे दिन सोशल मीडिया है उनका पूरा चर्चाओं में बना हुआ था। अगर देखा जाए तो जिस तरह से पुरानी इस चीजों को अगर देखें तो आईआईटीएन बाबा महाकुंभ है उसके बाद ये लगातार चर्चाओं में है वो आए थे और चर्चाओं में आने के बाद से ही उनकी जो फैन फॉलोइंग है या ये कहें कि उनको लोग फॉलो करने लगे, उनको लोग देखने लगे थे। हालांकि जिस तरह से उनके बयान, उनकी भविष्यवाणी सामने आई थी उसके बाद से ही लगातार वो चीजों को आगे बढ़ा रहे थे या फिर ये कहें कि वो चर्चाओं के अंदर काफी ज्यादा रहने लगे थे। हालांकि कुछ देर में हमारे सहयोगी हरिनाम है वहां से वो जुड़ेंगे जहां वो ठहरे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या आईआईटीएन बाबा है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों पे स्क्रीन है वो आपको सामने देखने को मिलेगी कि ये वीडियो जयपुर की चौपाटी का है जहां पर वो स्पॉट है यानी कि इनको दिखा गया था और वहां पर ही एक पुलिस एफआईआर है जो दर्ज हुई थी वो भी हमने आपको स्क्रीन पर है दिखाई दी। अब पूरे स्क्रीन पे एक बार इस वीडियो को आप देखिए कि आईआईटीएन बाबा है वो किस तरीके से जयपुर के स्पॉट है वहां पर वो देखे गए हैं। तमाम मीडिया चैनल से उन्होंने बात की है। अब क्या कुछ कहा है, हमारे सहयोगी भी वहां पर पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश है वो कर रहे हैं। गहमा गहमी है। जो आईआईटी बाबा जो कहे जाने वाले हैं वो अभय सिंह नाम है उनका। वो झज्जर के रहने वाले हैं। अगर उनकी बात करें, उनके पिताजी एक वकील हैं, उनकी माता जो एक गृहिणी है, घर परिवार संभालती है। वहीं देखा जाए कि जयपुर के ये होटल है जो एक निजी होटल है। मैं दिखाना चाहूंगा रौनक
ये देख सकते हो, ये होटल है, इसी होटल में आईआईटी बाबा रुके हुए हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये होटल है, होटल में कल से रुके हुए थे आईआईटी बाबा, और यहाँ पर उन्होंने नशे की हालात में, जो नशा कर रखे थे, उन नशे के हालात में उन्होंने लाइव आकर वो धमकी देने की बात कह दिए। वहीं जब यहाँ की जो आईटी सेल की जो पुलिस विभाग है, एनडीपीएस के लोग हैं, उन्होंने देखा, जबकि बाबा ने यहाँ धमकी दिया है, कई बार इन्होंने धमकियां दे चुके हैं, तो यहाँ से पुलिस उठा के सिपरापत थाने ले गई थी। उनसे जब पूछताछ किया गया था, पूछताछ में उन्होंने बताया कि मैं नशे की हालत में, हो सकता है मैंने बोल दिया है। करीब उनके पास अगर बात किया जाए, गांजे की बात किया जाए, उनके पास जो गांजा था, 150 ग्राम करीब गांजा था, वो गांजा पकड़ा गया है। गांजा पकड़ने के बाद उनको पुलिस ने पूछताछ की, पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया है। वही आपको बताना चाहूंगा रौनक, जिस तरह से आईटी बाबा को लेके पूरा क्रेज बढ़ा है, उनकी एक निजी जिंदगी की कहानी है, जो कह सकते हैं कि जब कोरोना काल आया था उस समय वो कनाडा में एक आईटी सेक्टर में नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। नौकरी छोड़ने के बाद वो भारत आ गए थे। भारत आने के बाद करीब रौनक ये 11 महीने पहले उन्होंने घर से गायब हो गए। घर से गायब होने के बाद वो एक साधु का रूप ले लिया और एक महामंडलेश्वर में जाके उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। महामंडलेश्वर ज्वाइन करने के बाद वो बाबा महाकुंभ में, उस समय सुर्खियों में आए, जिस समय वो महाकुंभ में स्नान कर रहे थे। और बातचीत करने के बाद एक कह सकते हैं कि उनकी जो वायरल वीडियो के तहत वो एक बहुत बड़े महाकुंभ में वायरल हो गए हैं। कहा जा सकता है कि वो नशे नशे करने की बात की जा रही है, जिस तरह से वो गांजा पीते हैं। यहाँ अगर देखा गया था रौनक, जिस तरह से पुलिस यहाँ से पकड़ के ले गई थी, पुलिस उनके जब पूछताछ की थी, हम तो 150 ग्राम ही गांजा हमारे पास मिला है, अगर पकड़ो उनको, उनको सबसे पहले पकड़ो। जो महाकुंभ में हजारों लोग खुलेआम नशे करते हैं, ये तो भोले बाबा का प्रसाद है, बाबा का प्रसाद है, इसलिए हम ये भोले बाबा का प्रसाद ले रहे थे। तो उन सबको कहीं ना कहीं हरनाम जी, आज क्या जयपुर में आया आपने है। उनसे बात करने की कोशिश की है? क्या आपसे उन्हें जानने की कोशिश की आखिर ये जो चीज नशीला पदार्थ था उनके पास कैसे आया? क्या उनसे बात की पुलिस ने जो उनको लेके गई? तो क्या पुलिस से उनकी बातचीत हुई? बिल्कुल रौनक, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बात करने की कोशिश यहाँ की गई थी, तो उन्होंने पहले तो बोला कि हम खाना खा के आ रहे हैं, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ बिल्कुल। मीडिया से, आम जनता से, पुलिस वालों से, हर कोई आ रहा, फोटो खिंचाने की बात करता है और मेरी मदद करने की बात करता है, मगर मदद करने के लिए मेरे सामने कोई नहीं आता। जब यहाँ से पुलिस उनको लेके गई थी, पुलिस ने पूछताछ में उन्होंने कहा पुलिस से कि हमारे पास तो 150 ग्राम यानी 1.50 कोई ग्राम होता है, उतना ही गांजा मिला था, क्योंकि 150 ग्राम में 150 ग्राम एनडीपीएस के जांच में गांजा पकड़ा गया था। उनका कहना है कि मैं नशे में लाइव आकर कुछ कुछ बोल दिया, क्योंकि यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है, मैं भारत के बजाय किसी और दूसरे देशों में जाने की बात करने की बात कर रहे थे। तो कहीं न कहीं उनके ऊपर एफआईआर तो कर लिया गया है, मगर पूछताछ करके रौनक उनको छोड़ दिया गया है। तो रौनक, यही बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये गहमा गहमी ये बातचीत देखने को मिली है, बहुत ही कहा जाता है कि जो आईटी बाबा हैं, आईटी बाबा यहाँ पर अभी गए हुए हैं अपने रूम में गए, तो एक बार तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, फिर बोले कि मैं खाना खा के फिर बातचीत करने के आऊंगा। यानी कि फिलहाल अभी खाना खाने गए हैं, खाना खाने आने के बाद वो मीडिया से बातचीत करने के लिए रेडी हो रहे हैं, तैयार होने की बात की जा रही है। रौनक, कब तक का कोई समय दिया है? कोई निश्चित आपको समय बताया गया है कि कब तक वो वापस आ पाएंगे खाना खाने के बाद में, या फिर उनका वहां से निकलने का प्लान क्या है? कुछ आपको उसके बारे में जानकारी दी गई उनकी ओर से, उनकी टीम की ओर से? रौनक, मैं फिलहाल बताना चाहूंगा, उनके साथ 2 से 3 लोग हैं। उनका कहना है कि अभी वो खाना खाने गए हैं, कम से कम खाना खाने का समय आधा से 1 घंटा लगता है, क्योंकि वो पुलिस से बातचीत करके पुलिस से प्रताड़ित हुए हैं, थोड़ा कहीं न कहीं मेंटली टेंशन भी हुए हैं। टेंशन होने के बाद बोले कि अभी खाना खाए, कम से कम आधा और 1 घंटे का टाइम हमें दिया जाए। उसके अलावा जहां वो रुके, उनकी टीम से आपने बात करने की कोशिश की कि और क्या जानकारी निकल के आई है? पुलिस उन्हें कब लेकर गई थी, कब उन्हें छोड़ा, कैसे वो चीजें, बाकी जानकारी? बिल्कुल रौनक, बताना चाहूंगा, जिस तरह से एक कह सकते हैं कि पुलिस विभाग की तरफ से आईटी सेल इनका बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो गतिविधियां होती हैं, चाहे कोई सुसाइड का मामला, कोई अगर फेसबुक पे आके या यूट्यूब पे आके कोई ऐसी बातें करता है, वो करते, तो राजस्थान की पुलिस उसमें नजरें बनाए हुए रहती है। नजरें बनाने के बावजूद ये फिलहाल कह सकते हैं कि ये करीब 11 और 12 बजे का मामला है। 12 बजे यहाँ से उठाया था, उनको ले जाकर सिपरापत थाने लेके गई थी, वहां पे उनसे पूछताछ की। फिलहाल बाबा का ये भी आरोप है कि पूछताछ के बजाय
मेरे साथ फोटो खींचने की सबसे ज्यादा प्रक्रिया है, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे कोई आम जनता है, कोई भी हो। हमारे साथ पुलिस हो तो वो फोटो खींचने के लिए मेरे पास आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, और हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं, मगर मदद कोई नहीं करता है। तो फिलहाल ये भी कहा जाता है कि कुछ दिन पहले किसी मीडिया के यहाँ इंटरव्यू देने गए थे, वहां भी उनके साथ हाथापाई हुई है। वही देखा जाए कि जिस तरह से आईटी बाबा है, घर परिवार छोड़ के एक बाबा बन चुके हैं, कहीं ना कहीं ये एक सुर्खियों से प्रचलित हो गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक आम इंसान जो नौकरी करने जाता, नौकरी करने के बावजूद ये सब कुछ रहते हुए वो एक कैसे प्रक्रिया के तहत वो एक बाबा बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक देखने लायक है। रौनक। चलिए हरिनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी दी। कोशिश करेगा कि उनसे जल्दी बातचीत है वो हो पाए, जिससे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके पास तमाम जानकारी है वो सीधी पहुंच सके। हालांकि अगर देखिए जिस तरीके से आयाटीन बाबा है नोएडा में, क्योंकि आज का दिन उनका जन्मदिन का दिन है, जन्मदिन के दिन ही उन्हें गिरफ्तार है पुलिस ने किया है। उसके अलावा बात कर ले, हाल ही में शुक्रवार को एक निजी चैनल के दौरान डिबेट शो में भी उस वक्त उनका हंगामा मच गया था जब महाकुंभ में चर्चित रहे आयाटीन बाबा हैं, उनके साथ मारपीट है वो की गई थी। बाबा का आरोप था कि न्यूज रूम के भीतर ही भगवा वस्त्रधारी कुछ लोग घुसे और लाठियों से उनकी पिटाई है वो की, और घटना के बाद आयाटीन बाबा है उन्होंने पुलिस से शिकायत की है और न्याय की गुहार है वो इसमें लगाई है। नोएडा की सेक्टर 126 स्थित पुलिस चौकी के बाहर वो धरने पर बैठे भी गए थे। उसके बाद मामला जब तूल पकड़ा तो उसके बाद में पुलिस के समझाने पर उन्होंने अपना धरना है वो समाप्त कर दिया। हालांकि घटना के बाद में विवाद लगातार बढ़ा है, लेकिन पुलिस ने आश्वस्त किया है कि बाबा की शिकायत, कहना है कि बाबा आश्वस्त फिलहाल हो चुके हैं। उन्होंने शिकायत तो दर्ज वो नहीं करवाई है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर यह मामला करवाया जहां लोग इस हमले की निंदा भी कर रहे हैं और उनके लिए न्याय की मांग भी लगातार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे से अगर बात करें तो आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियर की आईआईटी बाबा ने पढ़ाई की है। उनका दावा ये वो कर रहे हैं, और महाकुंभ में वो चर्चाओं के अंदर आए थे जहां उन्हें इंजीनियर बाबा के नाम से पहचान है वो मिली थी, और उनका कहना है कि उन्होंने आध्यात्म का मार्ग चुनकर के अपनी जिंदगी को शांति की और मोड़ा, और सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, उनको कई धार्मिक आयोजन है वहां पर उनको बुलाया भी जा रहा है। उनको वहां पर बुलाने के साथ साथ में काफी जगह पर वो जुड़ भी रहे हैं। इस वक्त जयपुर में है, जिस तरह आपको हमारे सहयोगी ने बताया कि लगातार मीडिया से उनकी बातचीत रही। फिलहाल वो खाना खाने के लिए गए हैं, अब कुछ देर बाद पंजाब केसरी से उनकी शायद बातचीत है वो होगी। उसके अलावा देखें कि हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह, जिन्हें हम आईआईटी बाबा के नाम से जानते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पर खुद के आईआईटी बॉम्बे का वो अपने आप को पूर्व छात्र बताते हैं। उन्होंने विभिन्न मीडिया इंटरव्यूज में भी ये दावा किया है कि वे एरोस्पेस इंजीनियर के छात्र हैं वो रहे हैं, और हालांकि कई संतों ने उन्हें सन्यासी मानने से भी इनकार है वो कर दिया है। आईआईटी बाबा ने क्या कहा, एक बार आपको हम वो दिखाते हैं। हैप्पी बर्थडे तो बोल दो पहले। अरे यार 4 साल हो गया भाई। क्या हुआ? क्या क्या मैटर है आपका? क्या एफआईआर दर्ज करी है एनडीपीएस लगा? अरे यार वो जैसे वो प्रसाद होता ना वो, गांजा हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला वो। आपके चेक हाँ प्रसाद का वो तो मैंने खुद ही चेकिंग ही नहीं, मैंने खुद ही बता वो आए प्रसाद। वो आए क्यों? वो आए तो पता नहीं क्या किसी की कि किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं क्या, अजीब से केस का बहाना लेके आए ना। बट वो फिर वो करके छोड़ गए। वो फिर मैंने कभी बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपन ही पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो फिर। मतलब ये तो लाइक अंडरस्टूड ही होता ना इन्हें भारत के अंदर। आपके खिलाफ जो भी है चाहे किसे चल रहे हैं ना अभी, चलो ना आप लोग। आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है? हाँ वो बता तो दिया ना। किस मामले में? आप एक ही बार में बात कर लो ना, रिपोर्ट बता दो एक बार क्या एफआईआर दर्ज की गई? नहीं एनडीपीएस की कोई एफआईआर दर्ज की? हाँ वो एनडीपीएस वाली जो क्या बोला जब? क्या वो 320 क्या वैसे वाली क्या क्या तलाशी में मिला? गांजा? हाँ तो आपको क्या आपत्ति? तो आपको भी दिक्कत थी जयपुर पुलिस अगर चेकिंग, उनका ये कहना है कि आप नहीं कर सकते सर ना। हाँ मतलब वो लाइक वो वैसा है ना कि साधु की एक तरह से मान लेते हैं, बट वो लीगल की साधु नहीं है, तो दोनों साइड में फंस जाता है इंसान। हालांकि बात करें हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह है, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जैसा आपको मैंने बताया कि खुद को आईआईटी बॉम्बे का पूर्व छात्र है वो बताते हैं, और उन्होंने विभिन्न मीडिया इंटरव्यूज में ये दावा किया है कि वे एरोस्पेस इंजीनियर के छात्र हैं वो रहे हैं। हालांकि कई संतों ने उन्हें सन्यासी मानने से भी इनकार है वो कर दिया है, क्योंकि
उन्होंने आरोप लगाया है कि इनका रहन सहन पारंपरिक आध्यात्मिक जीवन शैली से बिल्कुल मेल है, वो नहीं खाता है। हालांकि मीडिया से भी दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कैंपस प्लेसमेंट में उन्होंने भाग लिया था और जहां उन्हें लाखों रुपए के पैकेज है, लाखों रुपए के पैकेज की नौकरी वो मिली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी नौकरी है वो छोड़ करके संन्यास से रास्ता है संन्यास का वो अपना लिया था और उसके बाद में वे आध्यात्मिक प्रवचन है वो वहां पर देने लगे थे और खुद को भविष्य वक्ता है वो बताने लगे थे। हालांकि कुछ जानकारी और है कि महाकुंभ में उन्होंने भविष्यवाणी की थी जिसको लेकर के वो विवादों में आए थे और उसके बाद में वो उनकी भविष्यवाणी है वो गलत साबित हुई थी। हालांकि आरोप हैं वो भी लगाते रहे हैं। वो कहते हैं कि न तो कोई परंपरागत संन्यास का ये पालन करते हैं और न ही कोई इनके पास आध्यात्मिक अधिकार है। ये तमाम जानकारी है, कई बार वो सुर्खियों में रहे हैं। खैर जयपुर में उनको हिरासत में लिया गया था, पहले उनको फिलहाल छोड़ दिया गया है जबकि जन्मदिन के वो दिन वो हिरासत में ले गए हैं। खैर अब और क्या नई नई चीजें आयटीन बाबा के लिए जयपुर में निकल कर आती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसी और भी खबरों के लिए आप बनी रहिए पंजाब केसरी के साथ।